नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। शान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवा। क्या हो रहा है भैया? करंट क्यों छोड़ रहा है आपका माइक? मंगलाचरण में ठीक रहे और फिर बाद नारायण। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण
नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री तीर्थराज पुष्कर जी महाराज की। श्री ब्रह्मा जी महाराज की। समस्त देवी देवताओं की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी एवं समस्त अन्य संत वृंद, साध्वी देवियाँ, अनुराग ज्योति, वैराग ज्योति, समस्त भक्त वृंद, मातृशक्ति, तीर्थराज पुष्कर में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष होता है। अब की बार का एक दिन कम हो गया, एकादशी महारानी की कृपा से, या यूँ कहो कि सांप्रदायिक सोच के कारण, अशास्त्रीय मान्यताओं का आश्रय लेकर के अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं जब की जाती हैं तो यही होता है। उनका कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो दूसरों का होता है। ये जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका कोई अन्य दूसरा उद्देश्य तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर की कृपा मानो या अपने पुण्यों का स्वरूप मानो, ये मानवाकृति का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं हो सकता। केवल एक ही उद्देश्य है कि ये जीवन मिलने के बाद, ये शरीर प्राप्त होने के बाद, जीवन तो सबको मिला हुआ है। एक चींटी भी जी रही है, मच्छर भी जी रहा है, सिंह भी जी रहा है, हाथी भी जी रहा है। पक्षियों में किसी का भी नाम ले लो, जल के अंदर आवास करने वाले, निवास करने वाले, उनका नाम ले लो। जीवन तो सबके पास में है। कौन ऐसा है जिसके पास जीवन नहीं है? और कौन ऐसा है जो सुखी नहीं है? उनके पास भी सुख है, उन्हें भी नींद आती है, वह भी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। उनके जीवन में दुख भी आता है। सुख की अपेक्षा सबके अंतर में होती ही है। न चाहने पर जो हमारे आपके सब जीवों के पास आता है, उसका नाम दुख होता है, जिसकी कभी अपेक्षा नहीं करते। और ये दुख हमारे पास किस अवस्था में आए, ये भी कभी नहीं सोचता कि हाँ अभी तो कोई बात नहीं है, 10-20 साल के बाद में अगर दुख आ जाए तो अच्छा लगेगा। उसके लिए कभी हम सोचते भी नहीं है कि किसी अवस्था में आए। और आप ही नहीं, कोई भी जीव नहीं सोचता है कि दुख हमारे पास आए। दुख आए, नारायण देख लो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये पहला दिन है तो उसका महात्मा का तो नहीं है ना। ये कथा का पहला दिन है, चलो भाई महात्मा है, कोई बात नहीं है, कथा तो शाम से शुरू होगी। ये तो सत्संग है, जो कुछ कहा जा रहा है वो सब
कहा ही जा रहा है, उसमें इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। क्या चर्चा चल रही थी बताओ? हाँ, दुख कोई नहीं चाहता, है ना, ये तो बात ठीक है, लेकिन कभी चाहते हो? किसी अवस्था में नहीं चाहते। अच्छा, किसी देश में चाहते हो? किसी से भी चाहते हो? कहेंगे हम तो, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मच्छर को देख करके क्या इच्छा होती है? क्या इच्छा होती है? इच्छा तो नहीं है आपके अंदर, फिर इच्छा आती है कि नहीं? जा रहे हो और एक कुत्ता बैठा हो और 2-3 बैठे हो कहीं, तो पहले सोच के चलते हो हमको कौन सी इच्छा करना। अचानक कुछ आता है मन में कि नहीं? क्या आता है? इनसे हमको कष्ट नहीं मिले, ये भौंके नहीं, भौंक भी ले तो काटे नहीं, कोई पागल कुत्ता ना हो, है। मच्छर से भी सबसे छोटा जंतु है, उससे भी अपेक्षा होती है कि वो हमें कष्ट नहीं दे, और इसका अनुभव आपको है ना, कष्ट का अनुभव है। और जैसे कष्ट का अनुभव आपको है, ऐसे उस कष्ट का अनुभव सबको है। ये पशु और पक्षी, ये आपको देख करके जितने डरते हैं उतने किसी से नहीं डरते। आपके इधर हैं कि नहीं? हमारे इधर यूपी में जंगली गाय होती है, इधर है कि नहीं? कुछ भी हो, वो किसी से नहीं डरते और ना वो भागते हैं, लेकिन आदमी को देख लेते हैं तो उनको लगता है कि आफत है, उन्हें आपसे खतरा है, भय है। हाँ, हाथी सबसे सीधा जानवर। एक दिन मैं विचार कर रहा तो मैंने कहा भी कहीं जो है, हाथी सबसे सीधा है, वो किसी से नहीं बोलता, जंगल में रहता है, जो उसके अनुकूल वृक्ष पौधे इत्यादि होते हैं उनको चबा जाता है, खा जाता है, किसी जीव से नहीं बोलता। सिंह भले ही उसके ऊपर आक्रमण कर दे, वो आक्रमण नहीं करता। लेकिन हाथी अगर आदमी को देख ले तो पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आता है, एकदम वो सोचता है कि बस अब इसको तो ख़त्म ही करो। शायद पिछले वर्ष की घटना है या और उससे पिछले वर्ष की, हम और मितानंद जी ऋषिकेश में थे तो घूमने जा रहे थे सवेरे थोड़ा जल्दी। ऐसे ही मैंने मितानंद जी से कहा कि मैंने कहा अगर कहीं हाथी मिल गया तो क्या होगा? तो बोले भागेंगे और क्या करें। और आपको बताएं कि हमने उसको नहीं देखा, ना इन्होंने देखा ना हमने देखा, लेकिन उसने हमको देखा और देख करके जोर से उसने चित्कार लगाई, जो उसकी आवाज़ होती है। अब हम आगे रहते हैं और नित्यानंद पीछे रहते हैं, जानबूझ कर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो
रहते हमारे साथ हैं, लेकिन अब कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो जब तक पास आएंगे तब तक तो काम हो जाएगा, इतने दूर रहते। और जिन इन्होंने आवाज़ को सुना, हमने सुना, तो वहीं से भागना शुरू किया। मतलब क्या? कुछ नहीं बोल। अरे तो मैं ये कह रहा था कि किसी को भी किसी से खतरा हो या ना हो, लेकिन मनुष्य से सबको भय। क्यों? ये किसने उनको सिखाया? हाथी को ही किसने सिखाया कि तुम इससे बैर करो। कहाँ से? कोई न कोई है ना, कोई न कोई ऐसा है ना, गारंटी है कि नहीं आवाज़ बैठेगी, लेकिन फिर भी करंट छोड़ गया। तो इसको हटाई दो, नहीं बार बार जो है डिस्टर्ब होगा। माइक चल है, अब देखो फिर आ गया। आना और जाना ये तो दुनिया का है। हाँ ये तो है, आना है तो जाना है, जाना है तो आना है। स्थायी यहाँ कुछ नहीं है, यही माइक कह रहा है। हाँ, आपको आपके सुख अथवा आपके दुख से ये माइक देवता असंग है, जैसे आत्मा, जैसे ब्रह्म। आप सुखी हो जाओ चाहे दुखी हो जाओ, लेकिन इस माइक को क्या। हाँ, माइक वाले को तो ज़रूर लगता है कि ये लोग हमारी ओर देख रहे, देखें किसकी ओर, ये भी समस्या है। इसको आज ठीक कर लेना पूरी तरीके से, कहाँ कमी है। महत्व की बात ये है, मूल बात, कि वह सब इस आकृति से भय क्यों खाते हैं, इससे खतरा का अनुभव क्यों करते हैं। ये परंपरा कहीं न कहीं से चली आ रही है, उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहीं न कहीं से देखा क्या, कि इनके पास जो गया उसे ये बांधने की कोशिश करते, बंधन में डालने की कोशिश करते। पक्षी है, बोले बड़ा अच्छा है, इसको पिंजरे में बंद करो। यह है कि नहीं? ये पशु, ये तो अपने काम आएगा, इसको तो हम तांगा में जोतेंगे, इक्का में जोतेंगे, गाड़ी में जोतेंगे, इसके ऊपर सवारी करेंगे। है कि नहीं? बताओ, किसका आप उपयोग नहीं करना चाहते हो, और उन्हें उपयोग करते समय क्या उनके ऊपर दया खाते हो? कुछ नहीं, कोई दया नहीं खाता है। उन्हें बंधन से दुख है, वो बंधना नहीं चाहते हैं। गाय है, भैंस है, इनको आप बांध के रखते हो, बंध के रहते, लेकिन क्या कभी उनका वो दृश्य देखा है जब उनको खोला जाता है मैदान में, फिर उनका जो आनंद होता है, क्या उसका आपने कभी चिंतन किया कि आज अभी इतना कैसे? और वो प्रतीक्षा करते हैं पशु, क्या कि मुझे कब खोला जाए।
बंधन उन्हें स्वीकार नहीं है, वो बंधना नहीं चाहते हैं, उन्हें बांधा जाता है, उन्हें अकुलाहट होती है, वो नहीं बंधन चाहते। और बंधना अगर कोई चाहता है इस सृष्टि में तो उसका नाम है आदमी की शक्ल। ये जो आदमी है ना, इसके दिमाग में सबसे बड़ा सुख तो बंधन में ही है। कहते भले ही रहे हम महाराज हम तो बंध गए हैं, अरे निकलो बाहर, लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि बंधन में जो आनंद लिया है उसको छोड़ पाना ये बड़ा मुश्किल है। पशु बहुत अच्छा है, उसे चाहे जितना बांधो, चाहे जितना अच्छा खिलाओ, लेकिन वह अंदर से छूटने की इच्छा करता है। और आदमी, हाँ, इसके सामने चाहे जितनी समस्या हो, चाहे जितना कुछ भी हो, लेकिन वो बंध करके ही मरना चाहता है। ये सच्चाई है। लेकिन कहेंगे जरूर महाराज हम तो मुक्त हो जाएं, हम मुमुक्षु हैं। अरे वो दिखाई तो कहीं नहीं दे रही है, वो मुमुक्षुता कहीं है क्या, है ना? इच्छा कहाँ है? किस बंधन से आप मुक्त होना चाहते हो? कैसे मुक्त होना चाहते हो? इस संसार से हम मुक्त हो जाएं। कौन से संसार से मुक्त होना चाहते हो? इस पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये आकाश, उससे बनी हुई समग्र सृष्टि से बाहर जाकर के कहीं जीना चाहते हो? क्या है उसका स्वरूप? एक बार सच्चाई से चिंतन करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ही होता है कि हमारे अंतर में कुछ नयापन आए। वही घिसी पिटी बातें चलती रहें, उसका क्या मतलब? हम जी कहाँ रहे हैं, हम बैठे कहाँ हैं, हमारा धरातल पर व्यवहार कैसा है, इसका चिंतन करना चाहिए। भगवान का दर्शन करना, ब्रह्मा जी का दर्शन करो। यहाँ पुष्कर राज में अनेक देवी देवता विराजमान है, जाकर उनका दर्शन करो। आप करते हैं? कोई हो जो बहुत ऊंचे, हाँ, अपने को समझते हों, भले ही हों गड्ढे में, लेकिन उनकी मैं बात नहीं करता। किंतु तीर्थराज पुष्कर में स्नान करके किसे आनंद नहीं आता? कुछ लगता है कि नहीं? अरे नहाते तो आप रोज हैं, नहाते कि नहीं नहाते? उस स्नान में और पुष्कर जी में जाकर स्नान करना, गंगा जी में जाकर स्नान करना क्या है? आकृतियां तो आप अपने आंखों से देखते ही हो, लेकिन जब आप मंदिर में जाकर के किसी विग्रह का दर्शन करते हो, उस समय कुछ आपको नया लगता है कि नहीं? क्या है क्या? ये आकृतियां चलती फिरती हैं, उस आकृति में स्थिरता है। ये आकृतियां बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं, वहां वो मौन खड़े हुए हैं।
लेकिन वहाँ जाकर के दर्शन करके आपके मन को प्रसन्नता होती है कि नहीं? और ये उत्कंठा आती कहाँ से है? ये भाव आता कहाँ से है? बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो लाइन लगती है 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, और धक्का मुक्की भी बहुत होती है वहाँ तक पहुँचने में। हाँ, जब तक नहीं पहुँचते तब तक तो मन में ये आता रहता है कि अब नहीं आएंगे, एक बार आ गए हो गया, अब नहीं आएंगे, ऐसा आता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वह तकलीफ, वह पीड़ा कौन हरण करता है ना? आप जब निकलते हैं तो क्या उस समस्या को लेकर के कभी बैठ के सोचते हो? हाँ, नहीं सोचते हो, भूल जाते हो। और फिर जाते हैं। हमने तो नहीं देखा एक बार कोई उब गया हो, बड़ा तकलीफ हो, दोबारा न जाता हो। हाँ, सोचता है कि अब समय अच्छा देखें कि जब वो सब भीड़ नहीं मिले, लेकिन जाना जरूर है। तो वहाँ क्या है? अब पुष्कर जी का स्नान कब से कर रहे हैं आप लोग बताओ? कब से हो रहा है स्नान, ये पता है? 40 साल। 40। तो आप ये बताओ उसमें नवीनता क्या है? कहाँ से ये उत्कंठा आती है? भाई बस आया कार्तिक, आई एकादशी, चलो भाई पुष्कर। ये नेताओं के द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है कि एक जगह पर वो एक कार्यक्रम करें और दोबारा दूसरे साल वहीं फिर करें, तीसरे साल वहीं करें और लोग पहुंचते रहें। कौन लेकर के वहाँ तक आ रहा है? कैसी संस्कृति, कैसी सभ्यता, कैसा ये सनातन धर्म? इसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। और जबकि पता है कि कहाँ पुलिस वाले रोकेंगे, कहाँ कितना कष्ट होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंतर में कुछ नया प्राप्त करने की। घर में वही, यहाँ पर भी ये ईंट पत्थर ही तो है जो वहाँ है। हो सकता है यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं हो, और आप जानते हो कि क्या सुविधा, क्या कमरा, क्या कैसा, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ है जो आपको इधर आकृष्ट करता है। और वह क्या है? यही है सनातन धर्म का मूल। हमारे यहाँ पर कोई उपदेश नहीं किया जाता कि भाई अब पूर्णिमासी आने वाली है, निकलना है, अब अमावस्या, अब ग्रहण। केवल पंचांग में एक पंक्ति लिखी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ता है, प्रभास क्षेत्र में जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, केवल लिखा होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगते कि ये तो लिखा है पंचांग में, और आफत उनकी आने लगती है और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कितने आएंगे, है ना। ये हमारी अनादिकाल की परंपरा है, कोई 1-2 दिन की नहीं है, एक आजकल का नहीं है, और जाने कब से चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ नवीनता आपको अपने गांव से, अपने परिवार से, वहाँ अन्यत्र कुछ लगता है, कुछ नया है।
है और उस ओर आकृष्ट होते हो, कुछ अच्छा है और आपके अंदर आह्लाद, प्रसन्नता आपके अंदर आती है। कौन है, कहाँ गए थे? बोले भगवान का दर्शन करने गए थे। दर्शन करके आ गए? बोले हाँ, दर्शन करके आ गए। और पहले जिस भीड़ से वो परेशान होता है ना, तो फिर बाद में उसको अच्छा भी लगता है। अरे बोले भीड़ बहुत थी भाई, हाँ भीड़ बहुत थी, माने अब उसे दुख नहीं हो रहा है, उसके दुख का हरण किसने कर लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन नास्तिकों को समझ में नहीं आएगा, उन विधर्मियों को समझ में नहीं आएगा कि तीर्थों में क्या है, मंदिर के अंदर कौन बैठा है। बोले वहां कोई भगवान हो सकता है क्या? पूछो करोड़ों करोड़ों जनता से। और इसका उसको लेकर के जो समाज में प्रदूषण फैला, वो किसी ने भी फैलाया हो, वो प्रदूषण उनकी भले ही दुकानें चल रही हों, लेकिन उन्होंने समाज का, व्यक्तियों का शोषण किया है इस सनातनी परंपरा से दूर हट करके। हम तो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, हम तो उसे मानते हैं। किसे मानते हो? हाँ, जिसकी कोई आकृति नहीं है। कैसे मानते हो भाई? जिसकी आकृति नहीं है कैसे मानते हो? जिसमें कोई गुण नहीं है उसे कैसे मानते हो? क्या आधार है? उससे आपको क्या मिलता है? उसकी आकृति नहीं मानते, लेकिन हमारी फोटो जरूर खींचो, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान हैं, हम गुरु जी हैं। आया समझ में कि नहीं? उसकी आकृति तो नहीं है, लेकिन हमारी तो है ना। ये भी एक गुरुडम प्रणाली चली है, गुरुडम प्रणाली हमारे देश में। बोले कुछ नहीं, सब गुरु 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 गुरु। अरे गुरु क्या कहा? गुरु ब्रह्मा है। अरे तुमने ब्रह्मा को देखा है कि उसको तुमने ब्रह्मा बना डाला? देखा? विष्णु को देखा? शंकर को देखा? इन महानुभावों से कोई नहीं। अच्छा, सब अपने चेलों को सब ये पढ़ाएंगे श्लोक। हाँ, गुरु कोई साधारण चीज नहीं होता है, वो तो बहुत बड़ा होता है। इतने से नहीं रुकते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, मैंने आंखों से दिखाई पड़ने वाला, यही तो साक्षात ब्रह्म है। बस ब्रह्म के लिए कहाँ जाओगे? हाँ, ये क्या है? माने प्रत्यक्ष किसको कहा जाता है? आप आकृति को मानते नहीं हो तो प्रत्यक्ष क्या है? साक्षात क्या है? सामने। ब्रह्मा तो है नहीं, विष्णु तो है नहीं, आप आकृति को मानते नहीं हो और तुलना उसी से करते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस परब्रह्म तत्व को समझने की चेष्टा करो। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है।
ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, वो सर्वत्र है। तो वो छोटी सी मंदिर की आकृति से वो बाहर है क्या? और है तो बताओ कितनी दूर? बोले उसे डर लगता है, वो उधर नहीं जाता है। तो वो सर्वत्र कैसे हो गया, सब जगह कैसे हो गया? भक्तों की दृष्टि से श्री राम में सब जग जानी, ये सारा संसार सीताराम जी का स्वरूप है। उन मूर्तियों को हटा करके, उस मंदिर को हटा करके ये मानववादी लोग, एक कटकट की आवाज कहाँ से आ रही? तो हिलते हो तब ना आ रही। मानवता को दृष्टि में रख कर के बात करने वालों की विडंबना ये है कि वह समझते ही नहीं हैं कि यथार्थ में हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है और उसमें जो मानवता की परिभाषा की गई है वो कैसी की गई है। यदि मानवता नाम की चीज कहीं है तो वह सनातन धर्मियों में है, हिंदू समाज में है। इसके सिवा पूरे विश्व में किसी भी रिलीजन में, किसी भी मत में, किसी भी मजहब में मानवता नाम की चीज नहीं है। और यहां क्यों है सनातन धर्म में? क्योंकि वह जिसको तुम पत्थर कहते हो उसमें वो भगवान को देखता है। वह उसकी प्रथम कक्षा होती है और वहां से लेकर के वह चींटी तक में आ जाता है कि इसके अंदर भी कुछ है, सबके अंदर भगवान बैठा है। और फिर उस ईश्वर की जो ईश्वरता है वह उसके अंदर उतरती हुई दिखाई देती है। ईश्वर को आप करुणा वरुणालय मानते हो, कृपालु मानते हो, दयालु मानते हो, रक्षक मानते हो। उसको पोषण करने वाला मानते हो। सोचो सनातन धर्मियों के अंदर वह ईश्वर की ईश्वरता आपको दिखाई पड़ेगी और कहीं नहीं। सबका भरण पोषण करना हमारे व्यवहार में कार्य आ रहा है, जो आ रहा है उसका ही नहीं, जिससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है हम उसके लिए भी सोचते हैं। कौओं से हमारा कोई व्यवहार होता है क्या? कोई लेन देन होता है क्या? लेकिन श्राद्ध पक्ष में सोचते हैं कि हमारे घर पर कौआ आ जाए, कौओं को श्राद्ध में खिलाने से पुण्य होता है और वो प्रतीक्षा करता है कि कौआ। हाँ, एक सप्तमी आती है ना, कब आती है पता नहीं। गधों का वो बढ़िया दिन होता है, उनको खूब खिलाया जाता है। हाँ, 2 दिन आए सप्तमी। हाँ देखो, पता है माने वो कुछ नहीं। आपको बताएं,
महात्माओं के चरण रज, हाँ, गाय के चरणों की रज, इसकी महिमा तो है, लेकिन यज्ञानुष्ठान में, धर्मानुष्ठान में सूकरों की रज का भी प्रयोग होता है। यह है सनातन धर्म। वहाँ की रज का भी प्रयोग होता है इस शास्त्रानुसार। कैसा ये सनातन धर्म है और इसके मूल में कौन बैठा है? इसके मूल में बैठा है हमारा ईश्वर और हमारे अंदर में बैठी हुई ईश्वर की ईश्वरता। हाँ, ईश्वर की ईश्वरता अंतर में बैठी है, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उधर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अपनी ओर तो ध्यान जाता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। वो परम योगी है। और भगवान कहते ये मेरा विचार है, किसी ऐरे गैरे ने तू खैरे का नहीं, ये मैं अपना मत कह रहा हूँ। समाधि में, कंदराओं में बैठ करके, हाँ, उन्हें क्या मिलता है हम नहीं जानते, वो योगी हो सकते हैं। लेकिन जो आंखें खोल करके व्यवहार करता है, अंदर और बाहर दोनों नेत्रों को खोल करके व्यवहार करता है, हाँ, बोले सब में ब्रह्म दर्शन करो, ब्रह्म दर्शन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रह्म को तो छोड़ दो, वो तो तुम्हें कब अनुभव होगा? तुम अपने को या दूसरों को धोखा दे सकते हो। जो प्रत्यक्ष है पहले उसका दर्शन कर लो। और वो प्रत्यक्ष क्या है? आपके जीवन में आने वाला दुख और आपके जीवन में आने वाला सुख, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हाँ, और वो आपको अनुभव होता है, स्मरण में आता है। कैसे? जितना भी दुख है या सुख है वो आपको कहाँ से दिखाई पड़ता है? वो बाहर से दिखाई पड़ता है। यहाँ से दुख आया, यहाँ से दुख आया, यहाँ से दुख आया, यहाँ से सुख आया, और उसका हिसाब किताब आप लोग रखते हो कि कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। जैसे पहले हम गांव में देखते थे, अब है कि नहीं, कि जब विवाह होता था लड़का का, लड़की का विशेष करके, हाँ, तो एक लिखिया बैठता था, शायद आपके यहाँ भी होता होगा। लिखा जाता कि यहाँ उसके यहाँ से आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, सब हिसाब किताब रहता है। और कहाँ से नहीं आया और कौन नहीं आया, है ना, ये हिसाब किताब केवल वहीं नहीं होता है, सब जगह होता है। आपके मोहल्ले से होता है, समाज से होता है, आपके घर से होता है कि किसने हमको कितना सुख दिया और किसने हमको कितना दुख दिया। शायद आप लोगों के पास नहीं होगा, नहीं, सब हिसाब किताब लेकर के रखते हो। ये प्रत्यक्ष है।
व्यवहार में आपको सुख अथवा दुख होता है, ये अनुभूति आपके पास है। किससे आपको दुख होता है, किससे आपको सुख होता है? आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान आपके न माँ ने दिया, न पिता ने दिया, न पाठशाला में दिया गया कि अमुक से तुम दुखी होना और अमुक से तुम सुखी होना। दिया गया क्या? सिखाया गया कि जब तुम्हारी ओर कोई ऐसे देखे, विशेष आँख से देखे, तो सुखी होना। वो दोनों प्रकार की विशेष आँख होती है। हाँ, उसी आँख से दुख भी निकल जाता है। आँख तो आँख होती है, लेकिन उसी आँख से दुख और उसी आँख से सुख। किया कुछ नहीं, हाँ, लेकिन चेहरा वही होता है, लेकिन वही चेहरा, अरे वो तो बोले, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता, ये सीधे मुंह बात नहीं करती, तो मैंने तुमको देख करके मुंह टेढ़ा हो जाता क्या? मुंह तो वही रहता है, आंख तो वही रहती है, लेकिन कुछ बदलता जरूर है। और जब बदलता है तो उसका अनुभव कौन करता है? वो आप करते हो। आप पढ़े लिखे कुछ नहीं, आप लोगों को विक्षेप लग रहा होगा ना कि ये क्या ढोल धमाका हो रहा है। जरा उनको देखो, वो कितने उत्साह से, उनके आनंद की कल्पना करो, है ना? कितना सुख है। हाँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं कि व्यवहार में देखता है, वो सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है। दूसरे में नहीं, अपने अंदर। आत्मोपम्य, आत्मनि, अपने आप में देखता है। पहले वो अपने आप में देखता है। कैसे देखता है? अरे, जो हमने बात जहां से प्रारंभ की थी कि आप दुख कब चाहते हो, सोचो, वही बात है। अच्छा, सुख कब नहीं चाहते हो? और ये दोनों आंख से दिखाई देते हैं क्या? लेकिन भगवान कहते दिखाई पड़ते हैं। आपके मन में या आपकी बुद्धि में या अंतःकरण में ये दोनों विराजमान हैं। दोनों का ज्ञान प्रत्यक्ष है, आपको इनका अनुभव हुआ है। दुख का भी और सुख का भी। ये व्यवहारिक पक्ष की बात कह रहा हूं। व्यवहार में आपने दूसरों से दोनों ही प्राप्त किए हैं। दुख को भी प्राप्त किया है और सुख को भी प्राप्त किया है। तो भगवान कहते हैं कि आप तो एक नंबर के ज्ञाता हो गए, पंडित हो गए, जानने वाले हो गए। किस व्यवहार से हमें सुख हो रहा है और किस व्यवहार से हमें दुख हो रहा है। अपनी ओर से देखो, किसी के उस
दूसरे से नहीं। यही है सनातन धर्म का मानव धर्म, यही है मानवता। केवल 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ ऐसा चेहरा हो जाना, इसका नाम मानवता नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं मनुष्यत्वम दुर्लभम, मनुष्यत्वम दुर्लभम। मनुष्य तो मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्यत्व मिलना दुर्लभ है। माने मनुष्य तो है, किंतु मनुष्यत्व क्यों? जहां मनुष्य है वहां मनुष्यत्व तो होगा। अरे जहां घड़ा है, न्यायिक कहते हैं कि जहां घड़ा है वहां घटत्व है। तो ऐसे ही कहा जा सकता है कि जहां मनुष्य है वहां मनुष्यत्व है, लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं दुर्लभम मनुष्यत्वम। और जहां कहीं दिखाई पड़े तो समझ लो इसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई। जहां मानवता दिखाई पड़े, मनुष्यत्व दिखाई पड़े, वो शंकराचार्य भगवान कहते हैं देवानुग्रह हेतुकम। समझ लो उसके ऊपर कृपा है। बिना ईश्वर के अनुग्रह के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की बात है। विवेक चूड़ामणि में है, सबको याद भी होगा, सुनते हैं, बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। उसके आगे हाँ फिर और दुर्लभता, और दुर्लभता, और दुर्लभता। लेकिन उस दुर्लभता से अन्य आगे की जो दुर्लभताएं हैं वो आपकी वैयक्तिक है, लेकिन मनुष्यत्व जो है यह वैयक्तिक नहीं है, यह सबसे संबंधित है। पूरे समाज से जुड़ा हुआ है मनुष्यत्व, ईश्वर की समग्र सृष्टि से जुड़ा हुआ है ये मनुष्यत्व। दुर्गंधी आपको पसंद नहीं है, दुर्गंधी से दुख होता है, तो दुर्गंध फैलाने का अधिकार उसे कैसे मिल सकता है जो दुर्गंध से दूर रहना चाहता है? उस समय वातावरण कितना अच्छा था जब लॉकडाउन लगा था, हैं? आकाश साफ था, गलियां साफ थी, सड़कें साफ थी, भले बंद जरूर थे लेकिन कहते हाँ लग तो अच्छा रहा है। देखो हाँ आकाश कितना। उस समय हमारे पास एक फोन आया ऋषिकेश से, बोले महाराज हमने अपने जीवन में गंगा मैया को इतना साफ कभी नहीं देखा। मैंने इतना साफ कब देखा जब हाँ लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसका मतलब गंगा मैया में गंदगी कौन फैला रहा है? कौन गंदा बना रहा है? इसी प्रकार से सब कुछ, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे तेज हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, है ना, इस सब में आपकी आत्मीयता, इनसे आप सुख लेते हो। ये देवता हैं, हाँ, पृथ्वी देवता, आपो देवता, सब देवत्व है उनके अंदर। और आपके अंदर भी देवत्व है, लेकिन उस देवत्व की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती है।
और जब उस देवत्व की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती है तो उस समय मानवता से व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है। वो मानवता का फिर दूसरा नाम दानवता हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है, जिहाद हो जाता है। वो कहाँ से सब कुछ? वो इसी आकृति से निकलता है, आपके हृदय से निकलता है। और इसीलिए मूल धरातल की बात यह है कि आप कुछ नहीं जानते हो लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानते हो। इतना जानते हो जितना कि वैदिक काल के ऋषियों ने जिन वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया और उसमें उन्होंने अपनी फिर उन मंत्रों को लेखनीबद्ध किया, वो समग्र वैदिक विज्ञान आपके अंतर में बैठा हुआ होता है। उसके प्रतिकूल जाना, इसी का नाम दुराचार होता है, इसी का नाम अत्याचार होता है, इसी का नाम अधर्म होता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सत्वाचा अवधारिताम। व्यास भगवान कहते हैं सुनो सुनो, धर्म का सार सर्वस्व सुनो और उसे अपने अंदर धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आपको जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, जिस व्यवहार से आपको दुख होता है, वो दूसरे के प्रति मत करो। और उसका ज्ञान किसी पाठशाला से नहीं आता है, माँ बाप नहीं सिखाते हैं। दुख क्या है ये आपके अंतर में विज्ञान बैठा हुआ उसे जानता है। लेकिन आप सुख तो चाहते हो लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहते हो। चलो इससे आगे की चर्चा फिर करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।